बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूं। एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसका जिक्र इस डॉक्यूमेंट में नहीं है जो तोशाखाना के हवाले से हमारे सामने आया है। और ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट जो है ये बताता है कि किस तरह से मरियम नवाज ने एक चोरी की और साफ इस सारी झगड़े से निकल गई हैं। यानी आज वो कह रही है कि जी मेरा सिर्फ पाइनएप्पल मिला आपको, और पाइनएप्पल के अलावा कुछ मिला नहीं है। मिला है जनाब, वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है जो तोशाखाना की लिस्ट आई है। इसमें मरियम नवाज की BMW गाड़ी शामिल नहीं है जो उनको तोहफे में मिली थी और उन्होंने भेज दी। देखिए, इमरान खान पर तीन तरह के इल्जाम लगाए जाते रहे हैं। एक इल्जाम इमरान खान पर यह लगाया गया कि उन्होंने चीजों की वैल्यू जो है उसको अंडर वैल्यू रख के यानी सस्ते दामों खरीद ली। दूसरा उन पर इल्जाम यह लगता है कि उन्होंने गिफ्ट को बेचा क्यों। आप रख सकते थे लेकिन गिफ्ट को बेच क्यों दिया, और जब आपने गिफ्ट को बेच दिया तो इससे आपने पाकिस्तान की जग हसाई की। और तीसरा वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है उसने इसको जो भी चीजें खरीदी उसको फिर अभी तक छुपाए क्यों रखा था। देखें, यही सारे जो मामला हैं वो मरियम नवाज के भी मेरे सामने आए हैं। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाने लगा हूं और ये डॉक्यूमेंट जो है वो JIT रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो कि JIT रिपोर्ट की वॉल्यूम 1 में जो है वो इसकी तफसीलात दी गई हैं। जरा आप एक दो तीन लाइनें पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि मरियम सफदर ओन्ड अ BMW कार which was gifted to her by the UAE royal family, and value of this car was declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009 and 10। वो कहते हैं कि मरियम सफदर ने एक BMW गाड़ी जो है वो कहती हैं कि ये मुझे UAE की रॉयल फैमिली ने गिफ्ट की, और इस गाड़ी की जो कीमत है, वैल्यू है, वो 3.5 मिलियन यानी 35 लाख रुपए है। अब आप देखें 2009-10 में एक रॉयल फैमिली गाड़ी BMW गिफ्ट कर रही है और उसकी कीमत जो है वो इन्होंने शो की हुई है 3.5 मिलियन 2009-10 में। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि द सेम कार वाज डिक्लेयर्ड टू बी सोल्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 19.66 मिलियन, 19.66 मिलियन यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए की यह गाड़ी उन्होंने फिर बेच दी। ये गाड़ी 35 लाख रुपए की इसकी वैल्यू इन्होंने शो की और फिर 2 करोड़ रुपए की तकरीबन यानी 1 करोड़ 96 लाख रुपए की ये गाड़ी बेच दी इन ईयर 2011 एंड 12 में। सच प्राइस एस्केलेशन इज एबनॉर्मल। ये अब JIT रिपोर्ट में कहा जाता है कि ये जो प्राइस एस्केलेशन है ये एबनॉर्मल है। शी डिक्लेयर्ड द सेम BMW in her wealth statement in the next year 2012-13 as well। उन्होंने अपनी गाड़ी 2012-13 के में जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें भी जाहिर की है। अब ये जो दो तीन लाइनें हैं इससे आपको तीन बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि मरियम नवाज ने अपनी गाड़ी की अंडर वैल्यू शो की। पहले BMW गाड़ी जो कि UAE की रॉयल फैमिली ने बकौल इनको गिफ्ट की थी, इस गाड़ी की वैल्यू इन्होंने सिर्फ 35 लाख रुपए शो की। बाद में जब ये गाड़ी बेची तो अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए और दिखाने के लिए कि इनके पास ये जो अर्निंग है ये यहां से हुई है, यानी अपनी अर्निंग्स को मैनेज करने के लिए इन्होंने उसको 2 करोड़ रुपए का शो किया कि ये गाड़ी 2 करोड़ रुपए की बिकी है जी। ये जैसे आपको वेल्थ स्टेटमेंट देनी पड़ती है ना कि ये पैसे कहां से आए, तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी जो है ये मैंने गाड़ी बेची थी। भाई गाड़ी कहां से आई? गाड़ी मुझे UAE ने गिफ्ट की थी, UAE की रॉयल फैमिली ने गिफ्ट की थी, तो 2 करोड़ रुपए आपकी इनकम में आ गए। तो ये 2 करोड़ रुपए इस तरह से उन्होंने जाहिर किए। अब एक चीज तो ये जाहिर हुई, अगर वो ठीक कह रही हैं तो कि उन्होंने एक तो ये गाड़ी जो है वो मरियम नवाज ने उसकी अंडर वैल्यू शो की। दूसरा क्राइम उन्होंने ये किया कि इसको बेच दिया। अगर इमरान खान की घड़ी बेचना जो है वो जुर्म था या अखलाकी तौर पर गलत था, तो फिर मरियम नवाज का गाड़ी बेच देना BMW जो कि उनको तोहफे में मिली थी। अब सोचें कि UAE के साथ ताल्लुकात कितने खराब हुए होंगे कि उन्होंने रॉयल फैमिली की तरफ से दी गई गाड़ी ही बेच दी 2 करोड़ रुपए की। और गाड़ी जो उन्होंने बेच दी BMW उसको यानी ये लेना, तोहफा लेना, इसको फिर अंडर वैल्यू शो करना, फिर खरीदना और फिर बेच देना, ये सारा जो रिकॉर्ड है ये तोशाखाना के इस फहरिस्त से गायब है जो फहरिस्त हमारे सामने आई है। तो अब सोचें कि इस फहरिस्त में ये फहरिस्त फिर इसका मतलब है कि ये अमेंडेड है, इसमें कोई रद्दो बदल किया गया है, इसमें मर्जी की चीजें निकाली गई हैं। आज मरियम ने बड़ा कॉन्फिडेंस से कहा, उन्होंने कहा कि मेरे 10-11 साल के करियर में अगर आपको सिर्फ पाइनएप्पल का डब्बा मिला है तो फिर आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। नहीं जनाब, ये पाइनएप्पल का डब्बा नहीं, ये BMW की गाड़ी का किस्सा भी है जो आपने गिफ्ट लेकर बेच दिया था। तो अगर इमरान खान ने ये बहुत ही
नामुनासिब हरकत की कि उन्होंने घड़ियां खरीदी और बेच दी, और इससे उनके तो ताल्लुकात पाकिस्तान के वो खराब हुए दूसरे मुल्कों के साथ, तो फिर आपके गाड़ी बेच देना कहां से जस्टिफाइड है मरियम नवाज साहिबा का। अच्छा, दूसरा जो है वो एक और आगे जाके लिखा है इसी रिपोर्ट में, जो जेआईटी की रिपोर्ट है उसमें ये लिखा है कि मरियम सफदर डिक्लेयर्ड ओनरशिप ऑफ द बीएमडब्ल्यू कार क्लेम्ड बाय, एक सेकंड ठहरिएगा जी, इसमें लिखा है कि क्लेम्ड टू बी गिफ्टेड फ्रॉम रॉयल फैमिली ऑफ यूएई, रुपीज 3.5 million was paid by her as custom duty विदाउट एनी विजिबल सोर्स ऑफ इनकम, कि मरियम नवाज ने इस गाड़ी की कस्टम ड्यूटी भी पे की है। तो ये एक और रिकॉर्ड है, यानी मरियम नवाज इस गाड़ी से इसलिए नहीं बुक कर सकती कि उन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में भी इसको शो किया हुआ है और इसकी कस्टम ड्यूटी भी पे की हुई है। तो मरियम नवाज ने अगर अपनी कस्टम ड्यूटी इस कार के लिए पे की है, जो कि उन्होंने खरीदी खुद नहीं है, और ये जो है वो तोशाखाना से ली है या इनको रॉयल फैमिली ने गिफ्ट की है मरियम नवाज ने, तो ये गाड़ी जो है वो इससे वो इनकार नहीं कर सकती, और क्योंकि उनका कस्टम का जो रिकॉर्ड है उसमें इसकी कस्टम ड्यूटी पेड होने का रिकॉर्ड मौजूद है, और मरियम नवाज का जो एफबीआर में डिक्लेयर्ड वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें इस गाड़ी का रिकॉर्ड मौजूद है। तो अगर ये रिकॉर्ड वेल्थ स्टेटमेंट में है, इनकम टैक्स गोशवारों में है, कस्टम ड्यूटी पे करने के पेड जो रिकॉर्ड है उसमें है, तो फिर ये जो तोशाखाना की 450 सफात की रिपोर्ट आई है इसमें से ये रिकॉर्ड गायब क्यों है, ये कहां चला गया? ये सवाल है जो मरियम नवाज से पूछा जाना चाहिए। और मरियम नवाज जो आज कह रही थी कि मुझे सिर्फ पाइनएप्पल जो है वो मुझ पर डाला गया है, तो ये मुनासिब नहीं है। दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब ने जो 12 घड़ियां, यानी नवाज शरीफ साहब ने 10 घड़ियां तोशाखाना से ली, और एक घड़ी उनकी अहलिया ने ली, एक घड़ी उनके साहबजादे ने ली, 5 घड़ियां ख्वाजा आसिफ साहब ने ली, 10-12 घड़ियां शाहिद खाकान साहब के बेटे ने ली। तो इन तमाम चीजों का जवाब जो है वो चले मरियम नवाज ख्वाजा आसिफ का और शाहिद खाकान का जवाब अगर नहीं देना चाहती तो नवाज शरीफ का जवाब दो, तो उनको देना ही चाहिए कि 10 घड़ियां कहाँ गई भाई? क्या एक वक्त में वो 10 घड़ियां अपने हाथों में बांध के फिरते थे? क्यों ले रहे थे ये इतनी घड़ियां तोशाखाना से? और अगर ली तो क्या जमा करके रखी हैं? दिखाएं ना, उसकी तस्वीर दिखा दें फिर कि वो जमा करके रखी हैं या बेच दी हैं। क्या किया उन घड़ियों का? ये 10-12 घड़ियां जो आपने ली ये कहाँ गई? बेच दी या रख छोड़ी हैं? और अगर बेच दी हैं तो, अगर रख छोड़ी हैं तो दिखा दे फिर, क्योंकि कोई शख्स 12 घड़ियां खरीद के रखने के लिए तो नहीं खरीदता वो, कि वो जी 12 घड़ियां मैंने यादगारी के तौर पर, घड़ियां जमा करने का, सिक्के जमा करने का लोगों को शौक होता है, ये घड़ियां जमा करने का तो शौक नहीं होता। ये इमरान खान ने तो ली थी, उन्होंने फिर बेच दी, क्या नवाज शरीफ साहब ने भी बेच दी? या कहाँ है वो 10-12 घड़ियां? तो और फिर इसकी कोई बात नहीं कर रहा कि भाई जो नवाज शरीफ साहब ने जो मर्सिडीज बेंज ली है उसकी कुल कीमत 46 लाख रुपए शो की हुई है। भाई कौन सी मर्सिडीज बेंज 46 लाख रुपए में आती है? ये पिछले 15 साल में इसका ये रेट नहीं था मर्सिडीज बेंज का 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए उसकी वैल्यू शो की, और खरीदी कितने की? तोशाखाना से 6 लाख रुपए की मर्सिडीज खरीदी हुई है, जबकि कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक आप गाड़ी नहीं ले सकते तोशाखाना से। हाँ, पाइनएप्पल ले सकते हैं, घड़ी ले सकते हैं, कफलिंग्स ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं चीजें, गाड़ी नहीं ले सकते। रूल्स में लिखा है कि आप तोशाखाना से गाड़ी नहीं ले सकते, और नवाज शरीफ साहब ने मर्सिडीज बेंज 6 लाख रुपए की ली है। भाई कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। इस सारे मामले पर आपने इमरान खान के खिलाफ घड़ी का बयानिया बना दिया, अपना आप हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। और अब मरियम नवाज जो नोटिस भेजती फिर रही है लोगों को, फवाद चौधरी को नोटिस भेजा है, बाकी लोगों को नोटिस भेजा है कि जेआईटी का डॉक्यूमेंट बता रहा है, मैं अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा, ये जेआईटी का वॉल्यूम 1 में डॉक्यूमेंट है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। या इस रिकॉर्ड को चैलेंज करें और कहें कि जी मैंने कस्टम ड्यूटी पे नहीं की है, या तो चैलेंज करें और कहें कि मैंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में बीएमडब्ल्यू गाड़ी का जिक्र नहीं किया था, या फिर बताएं कि रॉयल फैमिली ने उनको गाड़ी दी थी और उन्होंने उसको 2 करोड़ रुपए में बेच दिया मरियम नवाज साहबा, या तो इसकी वजाहत करें। तो ये सूरत हाल है जी, जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।